हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी में हम अपना वेट कैसे कंट्रोल करें। प्लीज़ एक्सक्यूज द नॉइजेस जो बीच बीच में आएगा आपको। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मेरा एक 15 मंथ ओल्ड बेबी है, इसीलिए वो आवाज़ आएगा वीडियो में, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। पहले तो मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं। अगर हम अपना वेट को कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जितना लूज करना होगा वो बहुत ही कम होगा। अगर आपने एक्सेस वेट गेन कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और जो वेट रहेगा लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा होगा और वो चीज़ आपको शायद थोड़ा डीमोटिवेट करे। और अगर कम वेट होगा लूज करने के लिए, दैट विल मोटिवेट यू टू वर्क आउट एंड पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लूज दैट वेट। तो लेसर द वेट, ईजियर फॉर अस टू लूज द वेट आफ्टर द डिलीवरी। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ड्यू टू ओवरवेट इन प्रेगनेंसी वो आप कंट्रोल में कर सकते हो, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज। आप आपके वेट को कंट्रोल में रखोगे तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं होगा, अदर दैन कुछ हार्मोनल इश्यूज हो गए एंड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट कंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन वेट गेन की वजह से भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांसेस होता है, एक्सेस वेट गेन। तो अगर हम ये कंट्रोल में रखेंगे तो जेस्टेशनल डायबिटीज भी नहीं होगा। थर्ड, जो हमारे पैर में सूजन होता है जिसकी वजह से वी गेट इवन मोर टायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड हम इनएक्टिव फील करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ ओवर वेट गेन। सो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। यू कैन हैव अ स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी, यू कैन हैव अ रिलैक्स्ड प्रेगनेंसी। यू आफ्टर प्रेगनेंसी आपके पास कम वेट होगा लूज करने के लिए एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन। एक और बेनिफिट है, अगर आप एक्सेस वेट गेन नहीं करोगे तो आपके बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि जब एक्स्ट्रा मास गेन हो जाता है बॉडी में, अपार्ट फ्रॉम द स्टमक दैट यू हैव, जो यूट्रस स्ट्रेच होता है बेबी के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में काफ़ी सारा एक्सेस वेट गेन हो जाता है। जब अब बेबी बाहर आ जाता है वो सब सैग करेगा एंड स्ट्रेच मार्क्स छोड़ेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेच मार्क्स में। इफ यू अवॉइड गेनिंग एक्सेस वेट, आपके बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं होंगे। अगर आपने आपके वेट को कंट्रोल किया प्रेगनेंसी में तो आपके लिए, जैसे कि मैंने बोला, ये सब बेनिफिट्स होंगे। नाउ स्टार्टिंग विथ हाउ टू कंट्रोल द वेट गेन। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल मतलब क्या? दैट इज, पहले तो लोगों का ये दिमाग में बैठा रहता है कि अरे अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर एक बच्चा है, तो मुझे 2 लोगों के लिए खाना खाना है। स्पेशली हमारे घर में जो एल्डर्स होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या आप यू स्टेइंग विथ योर मॉम, तो आपकी मॉम, आपके डैड, आपके रिलेटिव, सबको वो जनरेशन वाले लोग, उनको लगता है कि खाओ पियो और बच्चे को बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए। बट ये एक मिथ है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो बेबी ज़्यादा हेल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट 3 मंथ्स में द बेबी इज एज टाइनी एज अ स्मॉल ग्रेप, तो उसको बहुत ही कम खाना ज़रूरत है। मेनली बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड की ज़रूरत है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आप न्यूट्रिशनल फूड एंड इंटरवल्स पे खाना खाइए। जैसे कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, एक फूड चार्ट बनाइए। सुबह उठते ही गर्म पानी पीजिए जिसमें आप हनी और लेमन डालो, तो नॉट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। आफ्टर सम टाइम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाइए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट भिगा के रखोगे तो उसके बेनिफिट्स और ज़्यादा अच्छा है। एंड आफ्टर सम टाइम हैव ब्रेकफास्ट, इडली, डोसा, पराठा, थोड़ा सा घी आप खा सकते हो। घी खाने से आपका वेट बढ़ने नहीं वाला है। ओनली थिंग, अगर आप ओवरडू करोगे तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खा सकते हो। तो जो भी ब्रेकफास्ट आपको पसंद है, साबूदाना खिचड़ी, एवरी डे ट्राई टू ब्रिंग सम वैरायटी इन योर ब्रेकफास्ट। देन 2 घंटे बाद आप वापस 1 ग्लास दूध पी लिया। फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने केसर नहीं डाला था मेरे दूध में, बिकॉज हीट होता है एंड इट्स बेटर टू बी सेफ इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर आप ये कर सकते हो, सैफरन डालना या नहीं डालना, प्लीज चेक विथ योर डॉक्टर। देन आफ्टर 2 आवर्स अगेन आप एक फ्रूट खा सकते हो, अनार खा सकते हो, गुआवा खा सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट है, ग्रेप्स है, वट एवर, एप्पल,
आप वो खा सकते हो। देन अगेन आफ्टर 2 आवर्स लंच का टाइम हो जाता है। लंच में आप प्रॉपर एक दाल, चावल, सब्जी, सैलड्स, एक फुल कोर्स मील कर सकते हो, थोड़ा दही। एंड अगर आपको ऐसा फुल कोर्स मील नहीं करना है तो चपाती भाजी या चावल, दाल, कोई सब्जी। फिश इज वेरी गुड फॉर द बेबीज ब्रेन एंड हेयर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप फिश जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स ज्यादा है आप वो ले सकते हो। एंड जो फिश अलाउड नहीं है आप वो भी चेक कर सकते हो। तो गूगल पे लिस्ट मिल जाएगा जो भी फिश आप प्रेगनेंसी में नहीं इंटेक कर सकते हो। दोपहर का लंच हो गया, आफ्टर दैट आप एक छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको स्वीट का क्रेविंग है, खीर, थोड़ा थोड़ा खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी क्रेविंग हो रहा है आप वो खाइए। अगर आप वो कंट्रोल करके रखोगे, आफ्टर सम टाइम वो कंट्रोल ऐसा बढ़ बढ़ के वो ऐसे फूट जाएगा और हम बहुत ही ज्यादा खा लेंगे। तो इसीलिए जब भी आपको क्रेविंग होता है थोड़ा सा वो चीज खा लीजिए, उसमें कोई भी पाप नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ओनली थिंग, डोंट ओवर डू इट। हर चीज में यही है, हम कुछ भी चीज ज्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। सब चीज कंट्रोल में करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। थोड़ा तो वेट गेन होगा ही, बट एक्सेस वेट गेन होने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट गेन हो और वो आप आफ्टर डिलीवरी इजिली लूज कर पाओ। खाने के बाद छाछ पी लिया या लस्सी पी लिया या खीर, वट एवर स्वीट यू फेल लाइक हैविंग, आपने वो ले लिया। देन आप एक नैप ले सकते हो इफ यू वांट। देन आफ्टर सम टाइम आप शाम को चाय, अगर आप चाय पीते हो, कॉफी प्लीज ट्राई टू अवॉइड। मैं तो चाय कॉफी दोनों नहीं पीती हूँ, अभी भी मुझे आदत नहीं है पहले से ही, तो इसीलिए आई डेंट हैव दिस प्रॉब्लम। तो आप दिन में अगर एक चाय पीते हो इट इज फाइन। इट्स बेटर टू कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अच्छा होगा। एंड कॉफी तो इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट वट एवर, आप आपके डॉक्टर के साथ चेक कीजिए एंड वट एवर शी इज एडवाइजिंग यू। बट कैफीन इज अ बिग नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। आप चाय के साथ बिस्किट खा लो, खारी बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट, जो भी क्रीम बिस्किट, बोरबॉन, आपको जो भी बिस्किट पसंद है आप वो खा लीजिए। देन इवनिंग में आप जाके एक वॉक ले लीजिए, बिल्डिंग में या जिधर भी। फुल ऑन एक्सरसाइज करने की कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं सडनली अभी मैं योगा स्टार्ट करूंगी, जो आपने कभी जिंदगी में नहीं किया है और आप बिकॉज प्रेग्नेंट हो आप सुनते हो कि अरे योगा करने से अच्छा होगा, नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस होगा। डोंट ट्राई समथिंग न्यू ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इट्स ऑलवेज बेटर जो आप करते आए हो आप वो कीजिए। प्रेगनेंसी में आप ये करना चाहते हो तो फिर आप ट्रेनर को हायर कीजिए या क्लासेस ज्वाइन कीजिए। प्रोफेशनल्स के गाइडेंस में ये चीज करना विल बी मोर एडवाइजेबल। स्ट्रेचिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इससे बेबी या आपको कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है। तो वॉकिंग इज ऑलवेज द सेफेस्ट एक्सरसाइज। नीचे जाइए, वॉक कीजिए, टेक गुड फ्रेश एयर, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर हम खुश हैं तो बेबी खुश है एंड वी विल बी पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री, हमारा प्रेगनेंसी निकल जाएगा। अगर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने के लिए नहीं बोल रहा है, यू आर वेरी लकी, तो आप जो भी चाहो आप कर सकते हो। ट्राई टू बी एक्टिव ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगर आपको फुल ऑन वर्कआउट नहीं करना है तो एटलीस्ट ट्राई एंड बी एक्टिव। जो भी आपका काम है, घर का काम है, कुकिंग है, डोंट गो एंड कीप स्लीपिंग ऑन द बेड, लाइंग डाउन ऑन द बेड, या फुल टाइम आप एक जगह पे बैठे रहोगे। ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू एक्सेस वेट गेन। तो प्लीज एंश्योर कि आप एक्टिव रहो। तो ये सब चीजों पे अगर हम ध्यान रखेंगे, इफ वी स्टे हैप्पी, हम स्ट्रेस नहीं होंगे और हम ओवर ईट नहीं करेंगे। आप कोई भी चीज आपके लाइफ में 21 डेज के लिए करोगे, दैट बिकम्स अ हैबिट। ट्राई टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 21 डेज, उसके बाद वो अपने आप एक आदत हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करोगे, आपके बॉडी में जैसे कि मैंने बोला ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर आप घर पे आ सकते हो, यू कैन हैव अ नाइस वार्म वाटर बाथ एंड देन आप मेडिटेशन, जो भी आपकी पूजा वगैरह आप सुबह करते हो, शाम को करते हो, आपकी मर्जी है। आप जो भी भगवान में विश्वास करते हो, प्रे एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव, बी मेडिटेट कीजिए। ऑल दीज थिंग्स विल मेक यू फील रियली गुड। देन डिनर के टाइम पे आप थोड़ा सा चपाती भाजी, ट्राई टू अवॉइड राइस एट नाइट, तो आप चपाती भाजी खा सकते हो या आप कोई फ्रूट खा सकते हो या सैंडविच खा लिया। तो अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा। सो आई थिंक यही सारे चीज़ें थी जो मैंने मेरे प्रेगनेंसी में फॉलो किया है। और आई डिड नॉट गेन मच वेट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टेंडेंसी होता है थोड़ा ज़्यादा खाने के लिए क्योंकि ज़्यादा भूख लगता है, तभी मैंने 3-4 kgs थोड़े पुट ऑन किए थे। बट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने कुछ वेट ज़्यादा गेन नहीं किया था, हार्डली 3 or 4 kilos। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।